और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां फिर टल गई टीम जीतू की घोषणा। 35 से 45 साल के बीच होंगे नए पदाधिकारी। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद मामला होल्ड हुआ था। बता दें कि पटवारी की टीम को हाईकमान की हरी झंडी मिल चुकी है। 35 से 45 साल के बीच नए पदाधिकारी होंगे। अब 3 से 4 दिन और लग सकते हैं घोषणा में। तो देखिए, जल्द ही टीम की घोषणा होगी। 35 से 45 साल के बीच नए पदाधिकारी होंगे। अब 3 से 4 दिन और घोषणा में लग सकते हैं। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद मामला होल्ड हुआ। 3 से 4 दिन बाद अब नामों की घोषणा होगी। नए पदाधिकारी 35 से 45 साल के बीच होंगे, जिनकी घोषणा 3 से 4 दिन में हो सकती है। तो 35 से 45 साल के बीच नए पदाधिकारी होंगे। अब से 3 से 4 दिन और घोषणा में लग सकते हैं। बता दें कि हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद में मामला होल्ड हुआ है और कुछ समय और नए पदाधिकारियों के नामों के ऐलान को लेकर के लग सकता है। 35 से 45 साल के बीच में नए पदाधिकारी होंगे। अब 3 से 4 दिन और घोषणा में लग सकते हैं। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव नतीजों का जो नतीजे आए हैं चुनाव के, उसके बाद में ये होल्ड हुआ है मामला, लेकिन अब कब तक कयास लगाए जा रहे हैं कि नामों की घोषणा हो सकती है नए पदाधिकारियों की? देखिए वैष्णवी, कांग्रेस पार्टी में बदलाव जब हुआ था अध्यक्ष का, लगभग 300 दिन जो है वो अब हो चुके हैं। यानी कि दिसंबर के लगभग 11 दिसंबर को जो है जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था। तब से लेकर अब तक टीम जीतू पटवारी का गठन नहीं किया जा सका है। हालांकि इस बार अगर बात की जाए तो अब जो है वो पार्टी की तरफ से लिस्ट बना ली गई है। वहीं अगर बात की जाए तो केंद्रीय नेतृत्व यानी आला कमान की भी हरी झंडी इस लिस्ट को मिल चुकी है। इस नई लिस्ट में अगर बात की जाए तो 35 से 45 साल के यानी कि युवा चेहरों को सबसे ज्यादा मौका दिया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी एक तरीके से कॉन्फिडेंट थी इस चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन जो नतीजे रहे उसके बाद मध्य प्रदेश की जो लिस्ट है वो इस समय होल्ड हो गई है। नहीं तो अगर बात की जाए, अगर इस चुनाव का नतीजा कुछ ठीक निकल कर सामने आता तो कांग्रेस पार्टी इस मूड में थी कि इस चुनाव नतीजे के बाद ही तुरंत बाद ही मध्य प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाए। लेकिन जिस तरीके का नतीजा कल रहा, कांग्रेस को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये लिस्ट जो है वो अब अटक गई है। लगभग अब अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन का वक्त कम से कम और जो है इस नई कार्यकारिणी की घोषित होने में लग सकता है, जो कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबरें मिल पा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में तमाम जो है समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही थी, इसीलिए एक लंबा वक्त भी लगा और एक लंबी मुलाकातों के दौर के बाद जो है वो आला कमान ने जो इस लिस्ट को हरी झंडी भी दे दी थी। जीतू पटवारी खुद ये लगातार बयान दे रहे थे कि इस नवरात्रि के अंदर ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन नवरात्रि के अंदर इस लिस्ट का आना काफी ज्यादा मुश्किल इस समय दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से बात करें तो जो हरियाणा के नतीजे आए हैं उसका क्या प्रभाव यहाँ पर जो कार्यकारिणी गठित होनी थी उसमें पड़ेगा, क्योंकि होल्ड कर दिया गया है और 3 से 4 दिन का वक्त और लग सकता है घोषणा में। तो ऐसे में क्या असर चुनाव का देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में भी, और क्या वर्गों के आधार पर नए पदाधिकारियों को साधा जाएगा? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल अगर बात कीजिए तो हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव हुआ था उसमें पूरे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस उन समीकरणों को साधने में कामयाब नहीं रही थी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो जो कार्यकारिणी की लिस्ट है जो हर वर्ग को साधने की कवायद के साथ तैयार की जा रही थी, अब उसमें उसको होल्ड करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि अब उस लिस्ट पर भी एक बार फिर से विचार मंथन किया जाएगा कि क्या जिन नेताओं
महिलाओं को जीतू पटवारी अपनी टीम में जगह देना चाह रहे हैं, उनसे मध्य प्रदेश के तमाम समीकरण सध पाएंगे या नहीं सध पाएंगे, यानी कि हर फैक्टर पर वो उस लिस्ट को एक बार फिर से कसौटी पर परखा जाएगा, चाहे वो महिलाओं का फैक्टर हो या किसानों का फैक्टर हो या फिर युवाओं का बेरोजगारी का फैक्टर हो। इन तमाम फैक्टरों पर जो है वो इस लिस्ट को अब परखा जाएगा। हालांकि जिस तरीके की लिस्ट बनी है और जो हमारे पास खबरें सूत्रों के हवाले से अभी तक मिल पाई हैं, उसके मुताबिक न केवल तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, बल्कि दिग्गजों के गुटों को भी साधने की इस लिस्ट में कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार फिर से रिव्यू होता है इस लिस्ट का, तो इन तमाम समीकरणों को जो सेट किया गया है अभी, उन पर भी कहीं ना कहीं दोबारा से मंथन किया जा सकता है। बिल्कुल, अलग अलग समीकरण ऐसे हैं जिनको साधा जाएगा और मध्य प्रदेश में भी एक तरीके से जो टीम है वो बनाने की कोशिश यहाँ पर जीतू पटवारी करते हुए आ रहे हैं और लगातार हम देखते हैं कि वो प्रदर्शन भी करते हैं, विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस का देखने को मिला है जीतू पटवारी के नेतृत्व में। लेकिन प्रखर सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो कार्यकारिणी को लेकर के एक ऐसी सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित होने वाली है और इसमें अब वक्त लग रहा है। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जीतू पटवारी हाइपर एक्टिव इस समय दिखाई दे रहे हैं, लगभग लोकसभा चुनाव के बाद से ही देखा जाए, और खासतौर पर युवा और महिला किसान, ये तीन मुद्दे हैं जिन पर खासतौर पर कांग्रेस की सियासत इस समय दिखाई दे रही है। यूथ कांग्रेस के होने के नाते जीतू पटवारी अपने उसी क्लेवर को जो है वो आगे लेकर आगे दिखाई पड़ रहे हैं। सड़कों पर कांग्रेस एक लंबे अंतराल के बाद सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कमी केवल एक बात की अभी तक दिखाई दे रही थी कि जीतू अपनी टीम गठित नहीं कर पा रहे थे, और इसको लेकर सियासी गलियारों में काफी ज्यादा बयानबाजी का दौर देखने को मिला। तंज जो है वो जीतू पटवारी पर जो है वो लगातार जो है सत्ता पक्ष के जो बीजेपी है वो लगातार करती रही है। खासतौर पर ये तक कहा जाने लगा कि केवल जीतू पटवारी को एक डैमेज कंट्रोल के लिए आगे किया गया, और अब आने वाले दिनों में गुटों को सेटिस्फाई करने के लिए जो तमाम दिग्गज हैं उनके ही हाथों कमान आएगी, और इसीलिए जीतू पटवारी अपनी टीम गठित नहीं कर पा रहे। इस तरीके के आरोप, तंज और बयानबाजी का दौर भी हमें लगातार प्रदेश में देखने को मिला है। जी बिल्कुल प्रखर, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो नए पदाधिकारी है और कार्यकारिणी की घोषणा होती है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 35 से 45 साल के बीच में नए पदाधिकारी होंगे और अब 3 से 4 दिन और घोषणा में लग सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार सियासत देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार एक्टिव नजर आते हैं और पार्टी को लेकर के भी नए फैसले, नए कदम उठाए जा रहे हैं, और ऐसे में जो हरियाणा चुनाव का प्रभाव है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए नतीजे कुछ ठीक नहीं रहे हरियाणा के, और ऐसे में जो मध्य प्रदेश में रिजल्ट्स का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो घोषणा अब होने वाली थी नवरात्र के दिनों में वो टाल दी गई है। अब से 3 से 4 दिन और घोषणा में लग सकते हैं। 35 से 45 साल के बीच में नए पदाधिकारी होंगे और ऐसे में महिलाओं, किसानों और अलग अलग वर्गों को कार्यकारिणी में साधने की कोशिश की जाएगी।